हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड ज़रूर है। और उन लोगों के लिए तो बड़ा ही अहम है जो कि मज़दूर पेशा हैं, डेली कमाते हैं या सैलरी के पे डिपेंड करते हैं। वो सैलरी पेशा जो है अफराद हैं। इसमें सबसे जो अहम इशू होता है सैलरी को मैनेज करने का और अपने एक्सपेंस को मैनेज करने का और सेविंग करने का। सैलरी के साथ जो है सेविंग करना, शॉपिंग करना और पूरा महीना जो है खुशहाल तरीके से गुजारना एक मुश्किल टास्क होता है। और जो जो सैलरी पेशा जो अफराद होते हैं उनके जो आखिरी 2 हफ्ते होते हैं, जो आखिरी हफ्ता होता है बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है कि उनके पास जो है सेविंग भी नहीं होती है। उनके पास जो है लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, उन्हें अपने घर का निज़ाम भी चलाना होता है। और अगर इस सिचुएशन में वो मिस मैनेजमेंट कर दें अपनी सैलरी को, तो वो फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं आज कुछ आपको टिप्स दूंगा जिन पे आप अमल करके अपनी सैलरी को जो है आप बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस और ज़हनी दबाव से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन में एक बुरी आदत ये होती है कि जैसे ही आपके पास पैसे हैं, जैसे ही आपके पास सैलरी आई, आपने फटाफट शॉपिंग प्लान की, फटाफट आपके जहन में आइडिया है कि फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। आप गए बाज़ार में, अपने मार्केट से शॉपिंग की और खुश घर आ गए। वो पहला हफ्ता आपका खुशी के साथ गुजरता है, लेकिन दूसरा तीसरा जो हफ्ता होता है, जैसे जैसे हालात आपकी जेब टाइट होती है, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मेरी आपको ये एक नसीहत है कि आप कभी भी शॉपिंग जो है, आप जो है सैलरी मिलने के बाद आप उस फर्स्ट वीक में आप कभी भी शॉपिंग आप मत करें। ठीक है, आप शॉपिंग उस वक्त करें जब आप एक महीना अपना हाथ टाइट रखते हैं, अपने एक्सपेंस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपने अखराजात जो है उस पर आप कंट्रोल रखते हैं और सेविंग करते हैं। और नेक्स्ट मंथ जो आपकी सेविंग होती है वो अपने हाथ में रखते हैं। और जब आपके पास सैलरी आ जाती है तो वो सेविंग जो होती है वो फिर आपने फैसला करना है इस सेविंग का हमने क्या करना है, इसको अपने बैंक में रखना है, कमेटी देनी है या इसे हमने शॉपिंग करनी है। ठीक है, उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने आपकी सैलरी जो है 30,000 है, 30,000 में से आपने 5,000 का फ़ैसला किया था कि हम फटाफट शॉपिंग कर लें, फ़लाँ चीज़ ले लें, फ़लाँ चीज़ ले लें। आपने वो उस चीज़ पे होल्ड किया। आपने 5,000 जो है 1 महीने में आपने सेव किए। नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी मिली, आपको 30,000, आपके पास 35,000 हो गए। तो फिर आपने वो 5,000 जो है आपने फ़ैसला करना है कि उसको अपने बैंक में डालना है, कमेटी देनी है, या इसने आपकी आपकी जो ज़रूरत बनती है, जो शॉपिंग करनी है, आपने शॉपिंग करनी है। ठीक है, फिर उस सैलरी जो आपके नेक्स्ट मंथ मिली है सैलरी, उसमें से आपने 5,000 का टारगेट रखना है सेव करने का। आपने फिर वही स्ट्रेटजी रखनी है कि अपनी कोई गैर ज़रूरी शॉपिंग जो है आपने उस फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में आपने नहीं करनी है, आपने सेविंग करनी है। ठीक है, आपने शॉपिंग करनी है जब आपको सैलरी मिलेगी अगले महीने की, और जो पिछले महीने की सेविंग होगी उससे आपने शॉपिंग करनी है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो सैलरी का 25% जो आपका हिस्सा होता है वो हर वक्त आपके पास एक बैंक बैलेंस के तौर पे आपके पास महफूज रहता है। आपको किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कोई पैसे ज़रूरत पड़ गए हैं तो आपके पास वो पैसे मौजूद होते हैं, आप उसमें से खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरी मिलते ही आपने वो 25% आपका सैलरी का जो शेयर है वो आपने जाके शॉपिंग कर ली, बाकी पैसे आपके पास जो है आपके रिजर्व आपके ख़त्म हो गए, तो फिर आपके जो आखिरी 2 वीक होंगे आपके लिए बड़े मसले क्रिएट करेंगे। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सैलरी पे आप लोन भी देंगे आप, और आपके फिर जो है शॉपिंग का आपके पास बर्डन भी रहेगा। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आप जो है फटाफट शॉपिंग मत किया करें। शॉपिंग उस वक्त किया करें जब आपके पास सेविंग मौजूद हो। आपने सैलरी को आपने पूरा महीना यूज़ किया, उसमें से आपने जो सेविंग की, नेक्स्ट मंथ उस सेविंग से आप शॉपिंग करें। ठीक है, वो शॉपिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो
आपने लेनी होती हैं, जो आपके फूड आइटम्स हैं आपने लाइबिलिटीज़ देनी होती हैं, बिजली के बिल आपने देने ही देने हैं, बच्चों की फीस आपने देनी ही देनी है, खाने पीने का सामान आपने लेना ही लेना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हर महीने आप चाहते हैं मैं ये फ़लाँ चीज़ ले लूँ, फ़लाँ चीज़ ले लूँ, मोबाइल ले लूँ, टीवी ले लूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, कपड़े ले लूँ। तो ये काम आप जो है अपनी सेविंग से किया करें, जो आपने पूरा महीना आपने की होती है, ठीक है। उस सेविंग का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट हर वक्त आपके पास जेब में रहती है, आपकी जेब खाली नहीं होती और आप जो है मुतमईन रहते हैं, आपको किसी भी इमरजेंसी में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो यही एक टिप है कि आपको सैलरी मिली, सैलरी का 25% आपने सेव करना है, उससे आपने कंट्रोल करना है अपने गैर ज़रूरी शॉपिंग जो होती है, और नेक्स्ट मंथ जो आप आएगा तो उस मंथ में आपने जो आपने सेविंग की है उससे आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको बैंक में रखना है, कमेटी देनी है, या आपने इसको कुछ शॉपिंग करनी है। तो यही एक टिप थी जो मैं आपसे शेयर करनी थी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।